अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंटरचेंज का काम कहां तक पहुंचा, इंटरचेंज बनने से इम्पैक्ट क्या आएगा, अभी तक की डेवलपमेंट से इम्पैक्ट क्या आ चुका हुआ है, माजी में इंटरचेंज कहां तक पहुंचा था और अब बनने के बाद क्या हालात व वाक़यात होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आपने इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की सेल्स मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा है कि बड़ी डिपेंडेंट रही है इंटरचेंज के ऊपर। इंटरचेंज ने 4-5 साल से इंटरचेंज का सुनते आए, लेकिन इस साल के शुरू में ही इंटरचेंज की जो है मिनट्स मीटिंग जो है वो एनएचए से बाकायदा कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, जिसके नतीजे में इंटरचेंज बाकायदा तौर पर अप्रूव हुआ। जब अप्रूव हुआ तो ये मार्केट में खबर गई और आते साथ ही बहुत ज़्यादा ऑन हो गया। डिमांड एंड सप्लाई पीक पे चलेगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी की तारीख में जब से ये आया है, 5-6 साल से प्रोजेक्ट है, इतने ऑन कभी नहीं देखे गए जितने आज से 7-8 महीने पहले देखे गए। और जितना मार्केट में रुझान कैपिटल स्मार्ट सिटी का पहले था, इतना पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उसके बाद जैसे ही अनाउंस हुआ तो बहुत सारा रुझान बढ़ा। फिर लोगों का कहना ये था कि अभी अनाउंस हुआ तो इतने ज़्यादा ऑन आए हैं, तो अभी जब ये बनना शुरू होगा तब कितना होगा। तो हुआ कुछ यूँ कि एक्सपेक्टेड था कि ये जून में जो है इंटरचेंज बनना शुरू हो जाएगा और शायद जुलाई अगस्त में ऑपरेशनल भी हो जाए। र्यूमर्स, रॉन्ग एनालिसिस, रॉन्ग डिस्कशन हमेशा इस तरह की मिसलीड्स इन्फॉर्मेशन को जन्म देती हैं, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे नुकसान उसका हो जाता है जो गलत डिसइन्फॉर्मेशन पे को सच मान के डिसइन्फॉर्मेशन को सच मान के अपनी इन्वेस्टमेंट कर बैठे। और इस वक्त बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं मार्केट में जिनके साथ ऐसा हुआ भी है। इंटरचेंज अनाउंस हुआ, इंटरचेंज अनाउंस होने के बाद डेफिनेटली टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है। इंटरचेंज को 2017-18 में ही अनाउंस हो जाना चाहिए था, 22 में अनाउंस हुआ तो बनने में भी प्रोसेस था। रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ बेहतरीन उसी वक्त तो नहीं हो जाती। ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए और जिन लोगों को नहीं पता थी, मुख्तलिफ रियल्टर्स का काम था कि लोगों को बताते। लेकिन एनी हाउ लोगों ने ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम लिया। उस वक्त जैसी अनाउंसमेंट हुई, बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और दे वर विलिंग कि उनको पता था कि बस जून में ये बन जाएगा और जुलाई अगस्त में तो देखो लाखों रुपया बहुत ऊपर चला जाएगा। और हाल नतीजा ये निकला कि जून जुलाई में तो बना ही नहीं वो। और फिर जो है अब मार्केट जो है या उसके जो पैसे हैं या जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों की डाउन आ रही है। करंटली इंटरचेंज के हवाले से बात बताऊँ कि इंटरचेंज की थोड़ी बहुत इसका पास्ट यही है कि ये फरवरी मार्च में अप्रूव्ड हुआ है। अप्रैल मई जून जुलाई कोई भी काम वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, खाली अप्रूवल नज़र आया और लोगों का जो एतमाद था वो उठ गया मार्केट से। लेकिन अचानक 30 अगस्त को कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो होगी इंटरचेंज की और अब बाज़ाब्ता तौर पे इंटरचेंज पर काम शुरू है। आर्थिक रास्ता भी दे दिया गया हुआ है। एफडीएच की जो अपनी प्रॉपर मशीनरी है वहाँ पे वर्किंग है। डेफिनेटली स्लो प्रोसेस है, कर रहे हैं, होता रहेगा। और फिर एक जो इसकी एक्सटेंशन है, जो पुल है वो एफडब्ल्यूए के पास है, वो वहाँ से उन्होंने डेवलप करना है, तो एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जी ये खाली एक टोपी ड्रामा ही है, ये जो इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन हो रही है असल तौर पे ये नहीं होनी थी और खाली ये कोई मार्केटिंग टेक्निक है। लेकिन जब मैंने इसको एनालाइज किया है तो मुझे इसका आंसर गलत ही लगा है, क्योंकि डेफिनेटली इंटरचेंज उनके लेआउट प्लान में है। इंटरचेंज बनना भी है, ऑपरेशनल भी होना है और इंटरचेंज से ही उनकी जो मजीद प्रॉपर्टी है वो कनेक्टेड है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर की, तो इंटरचेंज है तो बनना ही है। मैं अगेन बात करूंगा कि लोग जो है, बहुत सारे लोग जो हैं उस रियल एस्टेट इकोनॉमी में बहुत जल्दबाजी से काम लेते हैं और अपनी सोच को भी बहुत जल्दबाजी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि उनको लगता है कि जैसे ही अगस्त में ये इंटरचेंज बनना शुरू हुआ तो साथ ही सितंबर अक्टूबर में बस बन के डिलीवर हो जाना चाहिए। मैं बार हाँ पिछले एक साल से बार हाँ कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट इकोनॉमी में डिलेज होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम होता है। और स्पेसिफिकली जो ये फाइल इकोनॉमी होती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बड़े आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं, एकदम से नहीं डेवलप हो जाते। आप लोग बैरियर टाउन को भी देखें तो 1998 में आया था, पीक उसने कब पकड़ी, 2008 2009 10 में, अभी वो पीक पे जा रहा है। डीएचएस देख लें, जब स्टार्टिंग होती है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है। इंटरचेंज की भी डेवलपमेंट हो रही है, स्लो डेवलपमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, बट धीरे धीरे ये कनेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। और जिस दिन ये ऑपरेशनल होता है उस दिन इम्पैक्ट आएगा। पहली बात ये थी कि जब इंटरचेंज अनाउंस हुआ लोगों ने कहा जी बहुत ज़्यादा ऑन आ गए, अब जब बनना शुरू होगा तो मैसिव ऑन आना शुरू हो जाएंगे। मैंने 5-6 महीनों से लगातार कहा कि इंटरचेंज बने या ना बने, शुरू हो या ना हो, कॉस्ट ऑफ लैंड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने मेरी इस बात से इख्तलाफ किया, लेकिन आज रियलिटी देखें, इंटरचेंज बनना शुरू है, ऑन ग्राउंड देख लें, डेवलपमेंट हो रही है। आप जाके खुद जाके भी विजिट करें, ऑन ग्राउंड आपको इंटरचेंज बनता नज़र आएगा। लेकिन आपको वो मैसिव ऑन मार्केट में नज़र नहीं आ रहे जो कि खाली अनाउंसमेंट पे ही आ गए थे। जब अनाउंसमेंट पे इतने ऑन थे तो जब पहली ईंट रखी गई और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई तब तो बहुत ज़्यादा ऑन आने चाहिए था ना। तो मकसद यही है कि मेरा लॉजिकल आर्गुमेंट था कि इंटरचेंज बनना ना बनना एक वैल्यू एडिशन होगा, बट इट विल नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड। वैल्यू एडिशन होगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ लैंड को उस तरह अफेक्ट नहीं करेगा जिस तरह आर्टिफिशियली आज से 7-8 महीने अफेक्ट हुआ। लेकिन आज की तारीख में जब इंटरचेंज बनना शुरू हुआ है तो अब तो वहाँ पे कोई खास आपको मार्केट में इसके रेट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे डेवलपमेंट होती है,
प्लस मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल है, इससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, इसमें दो राय नहीं रख सकते। हर एक को पता है कि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जो है वो निकाला हुआ मार्केट से। उसके बाद सोने पे सुहागा कुछ कैपिटल स्मार्ट सिटी की ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज भी आई हैं जिसने कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से वहां पर बज़न भी किया और लोगों को इख्तलाफ भी हुआ कि जी अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये भी रियलिटी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल मार्केट को देखा जाए, तो अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टर का रुझान नहीं है तो बाकी प्रोजेक्ट में भी नहीं है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल साफ है कि इनकी पॉलिसीज ने दरअसल डायरेक्टली तौर पे इन्वेस्टर्स को मुतासिर नहीं किया। मुतासिर क्या है, ओवरऑल एक ऑरा है जो मार्केट का, जिसने मार्केट को मुतासिर किया हुआ है। आज की तारीख में, अब मैं बहुत बड़ी टिप देने जा रहा हूँ इस वक्त, आज की तारीख में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इससे बेहतर टाइम कैपिटल स्मार्ट सिटी की तारीख में मैंने नहीं देखा जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जब इंटरचेंज अनाउंस हुआ था, अभी बना भी नहीं था, अनाउंस हुआ था तो मैसिव ओन आए, 40-40 45-45 लाख के ओन आए। उससे कुछ टाइम पहले तक हम लोगों को कहते थे भाई इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें हमेशा इख्तलाफ मिलता था कि जी आप गलत इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं, या तो माइनस में फाइलें और नहीं बिकेंगी और कुछ भी नहीं होगा। जैसे इंटरचेंज अनाउंस हुआ एकदम से मैसिव ओन आए, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इख्तलाफ कर रहे थे वो कहते हैं यार, उन्होंने टेक्निकली मेरे दफ्तर में भी आके मुझे बोला कि आपकी बात मुझे मान लेनी चाहिए थी, मुझसे गलती हुई, सिर्फ 3-4 दिन पहले ही मैंने अपना एसेट लिक्विफाई कर दिया और अब वो 45 लाख रुपए ऑन पे गया। वो कमर्शियल फाइल थी कोई 4 मरला या मेरे ख्याल से 6 मरला की। इसलिए आज की तारीख में आप तमाम तो लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करें और लॉन्ग रन पिक्चर देखें। शॉर्ट रन पिक्चर मत देखना कि आप फाइल लें और समझे 1-2 महीने के अंदर सेल हो जाएगी। इस बात को मैं हमेशा निगलेक्ट करूंगा। लॉन्ग रन पिक्चर में आप जहन में रखें, 2 साल से लेकर 5-6 साल तक का अरसा रखें। शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट भी करनी है, 2 साल तक का अरसा जहन में रखें, 5-6 साल का भी रखें। इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जैसे ही इंटरचेंज ऑपरेशनल होता है वहाँ पे पोजीशन अनाउंस हुए हुए हैं। ओवरसीज सेंट्रल का भी इंशाल्लाह पोजीशन जल्द अज जल्द अनाउंस हो जाएगा। प्लस ओवरसीज ईस्ट हार्मनी में, प्लस ओवरसीज प्राइम 1 में वहाँ पे डेवलपमेंट अभी दिसंबर में पोजीशन लोगों ने अप्लाई करना है। तो अगला साल जो है वहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट के फुटफॉल का जो है वो साल होगा इंशाल्लाह, और वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन नजर आने वाली है। और साथ ही अगर इंटरचेंज कनेक्ट हो जाता है, बेशक ये 6 महीने भी और ले ले, जब ये कनेक्शन होके ये रिदम बनता है इन दोनों का, इंटरचेंज का और अंदर की कंस्ट्रक्शन का, तो कॉस्ट ऑफ लैंड के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए तमाम तर लोग अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, ये राइट टाइम होगा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इससे बेहतर टाइम जो है मुझे नहीं नज़र आता मार्केट इकोनॉमी में। इससे आगे यही होगा कि खुदा ना खास्ता ये तो पूरा प्रोजेक्ट ही डूब जाए, या इससे आगे मजीद फ्लरिश करेगा, टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च बेस्ड जो डाटा है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप हमसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिलीवर यू द इंटायर सिनेरियो ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज दैट आर प्रेजेंट इन द डायमेंशंस ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। सो स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।